नमस्कार साथियों। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हम सभी लोग विशिष्ट प्रतिरोध एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये आज के इस लेक्चर में हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जानेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है और हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, प्रतिरोध के बारे में जाना था कि प्रतिरोध क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, यानी धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और उस गुण को प्रतिरोधक कहते हैं। ठीक, तो वही बात यहाँ पे देखने वाले हैं। विशिष्ट प्रतिरोध यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब प्रतिरोधक, प्रतिरोधक, प्रतिरोधकता। हमें बताया कि जो प्रतिरोध का गुण होता है, प्रतिरोधी गुण को कहते हैं प्रतिरोधक, तथा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसके गुण को कहते हैं प्रतिरोधकता। तो हम सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्या क्या प्रतिरोध वाला लेक्चर देखा होगा आप लोगों ने। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि आपने प्रतिरोध वाला लेक्चर देखा होगा, तो आप जानते होंगे कि हमने बताया था कि जो किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये है कि किसी प्रतिरोध के तार को बढ़ाया जाए, यानी किसी चालक तार को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ये हमने पिछले वाले लेक्चर में प्रतिरोध में बहुत ही डिटेल से बता रखा है। और दूसरा चीज हमने ये बताया था, जो प्रतिरोध होता है तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट था, ये समीकरण नंबर सेकेंड। हमने ये बताया था कि अगर किसी चालक तार के अगर क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, तथा उस क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसका मतलब ये कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीजें हमने क्या किया है, पिछले दिन प्रतिरोध वाले चैप्टर में जान लिया। तो मान लेते हैं ये समीकरण फर्स्ट है, ये वाला समीकरण सेकेंड है। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, तो इन दोनों को फर्स्ट और सेकेंड मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रतिरोध एक ही, इधर का दोनों का समान है, दोनों क्या है, सेम है, तुमने सेम लिख लिया। फिर समानुपाती चिन्ह लगा दिया, फिर क्या है, L/A। यानी हम लोग अगर समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखें तो बन जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ये चिन्ह बना हुआ है, जो ये चिन्ह बना हुआ है इसको कहते हैं ध्रुव, यानी इसको कहते हैं समानुपाती, इसको पढ़ते हैं समानुपाती। क्या पढ़ते हैं, जो चिन्ह बना हुआ इसको पढ़ते हैं समानुपाती। तो ये समानुपाती कहता है, समानुपाती को हमको हटाना। जैसे क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है संविदा पे हो या संविदा पे होते हैं, जो लोग पहले से नौकरी पे रहते हैं, जब लोग रिटायर होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, हम तो हट रहे हैं लेकिन हमारे जगह पर हमारे किसी संबंधी को रख दिया जाए। यानी जब वो रिटायर होते हैं तो हटते हैं तो उस समय उनका यही तमन्ना रहती है कि हम हट रहे हैं तो वहां पर हमारे लड़के को रख दिया जाए या तो हमारे नाती पोता को रख दिया जाए। यानी हम हट रहे हैं, हमारी जगह पे किसी और को, हमारे ही रिलेशन के लोगों को रख दीजिए। उसी प्रकार ये जो होता है, जो ये समानुपाती होता है, तो समानुपाती कहता है कि हम हटेंगे, क्या हम हटेंगे तो दूसरा हमारे साथ यानी हमारी जगह पे आना चाहिए। कौन आना चाहिए तो ये देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर हम हट रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, बराबर लगाए, तो ये कहता है हम अगर हट रहे हैं तो हमारे जगह पे आना चाहिए, कहना चाहिए। तो ये पी नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये पी नहीं है, ये पी नहीं है, ये रो है। क्या है, ये रो है, ध्यान रखिएगा, ये पी नहीं है, बार बार इस पर जोड़ दे रहे हैं, ये रो है। क्या है, ये रो है। देखिए
इसको हमने क्या बताया, रो। रो मतलब RHO, याद रखिएगा ये क्या है, रो। क्या है रो, रो मतलब RHO, ये ध्यान रखिएगा, P नहीं है। क्या है, P नहीं है। तो जो ये रो होता है, क्या होता है, रो। ये कहता है अगर अनुपाती हटेगा तो रो आएगा, बराबर आएगा, यानी ये हट रहा है बराबर आ गया, और इसके साथ में कौन आना चाहिए, रो आना चाहिए, और बाकी तो आएगा ही, L/A। यानी ये कहता है कि अगर हम हटेंगे तो ये चीज आना चाहिए। ये हो गया फॉर्मूला बन गया हमारा, क्या हो गया, एक सूत्र बन गया। लेकिन अब चलिए देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं ये है क्या चीज। तो जहां पर जो रो है, क्या है, देखते हैं। जहां रो क्या है, जहां रो एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, याद रखना है आपको, एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध हमने क्या बताया कि जहां पे जो रो है, क्या है, रो है, तो रो को क्या कहते हैं, रो एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है, जिसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एक दूसरा नाम और भी है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का एक नाम और भी है, जिसको कहते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एक और नाम है, उसका नाम क्या है, उसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो अगर आपको प्रतिरोधकता कहे या विशिष्ट प्रतिरोध कहे, दोनों का एक ही मतलब समझ रहा है, समझ गए होंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा है नियतांक, क्या लिखा हुआ है, नियतांक लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि नियत होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि PA नियतांक है। क्या है, PA नियतांक है, इसका मतलब क्या है, P एक नियत है। लेकिन जो रो है वो कहता है ऐसा नहीं हम नियत रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम एक समान रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक ही समान रहेंगे। ये कहता है कि यदि ताप मतलब यदि तापमान, यानी कहता है कि ये ताप पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यानी जो रो है किस पे निर्भर करता है, रो ताप पर निर्भर करता है। ताप अगर घटे बढ़ेगा तो ये रो का मान भी घटे बढ़ेगा, ये चीज तो हमने देख लिया। यानी अगर रो कब घटे बढ़ेगा, जब ताप घटे बढ़ेगा तो रो का मान भी घटे बढ़ेगा। अब चलिए जो हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, चलिए देखते हैं। अगला है रो का मात्रा, कि रो का मात्रा क्या होता है। रो का मात्रा क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम चलिए इसका मात्रक देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका हम मात्रक देखते हैं कि मात्रक इसका क्या होता है। तो हमने देखा R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर रो L/A होता है। अब हम क्या करें, अगर हम त्रिज्या गुणा करें तो क्या होगा, रो को L से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, रो L बराबर RA हो जाएगा, RA हो जाएगा, यानी रो L बराबर RA हो जाएगा। हमको रो को अकेले रखना है तो क्या करेंगे, जो रो के साथ में इसको बट्टे के रूप में नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर RA बट्टा L, यानी R बराबर क्या हो गया, तो R बराबर एक तो सूत्र मिला कि रो बराबर RA बट्टा L हमको मिल गया।
ये देखा जाएगा रो का सूत्र हो गया। तो हमको क्या करना है, इसी का मात्रा निकालना है, इसका हमको मात्रा निकालना है। तो मात्रा कैसे निकाला जाएगा, चलिए हम देखते हैं मात्रा। तो रो बराबर क्या हुआ, रो बराबर आर ए बटा एल, यही हुआ। तो देखते हैं रो बराबर आर, क्या लिखा है आर, तो लिखेंगे पहले आर का मात्रक, कि आर का मात्रक क्या होता है, आर को किस में हम मापते हैं। फिर देखेंगे क्या है ए, यानी ए का मात्रक, देखिए। फिर क्या है बटा, तो बटा लगाएंगे, एल, एल मतलब लंबाई, यानी एल का मात्रक देखेंगे। देखो हम अब लोग क्या करेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। आर का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक होता है ओम, क्या होता है, आर मतलब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। फिर गुणे है, गुणे को हम ऐसे दिखा देंगे, दिखा दिए। फिर क्या लिखा है ए, ए का मतलब क्या होता है एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर, क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर लिखिए। फिर क्या लिखा है एल, एल मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, जो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है मीटर होता है। यानी जो रो का मात्रक हम लोग देखें तो क्या होता है, तो रो का मात्रक होता है आर का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर और एल का मात्रक मीटर होता है। आप क्या करेंगे, मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा। इसको चलिए हम इरेज कर देते हैं ताकि हमको आसानी हो। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। हमने इसको इरेज कर दिया। अब देखते हैं क्या बचा, बचा है ओम और बचा मीटर, क्या बचा ओम और मीटर बचा हुआ है। और ओम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, यानी ओम को हम लोग ऐसे दिखाते हैं और मीटर को एम से दिखाते हैं। तो आपको रो का अगर मात्रक पूछे तो ओम मीटर लिखा हो तो मीटर पे टिक कर देना है, या तो मीटर नहीं लिखा इसके प्रतीक के रूप में दिखाया हुआ है तो ऐसा हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो रो का मात्रक होगा जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना, रो का मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्या होता है लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो होता है। और अब चलिए हमने मात्रक देख लिया, अब हम देखते हैं इसकी, अब हम चलिए देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या होगी, यानी इसकी परिभाषा क्या होगी। तो हम चलिए परिभाषा को देखते हैं, परिभाषा को देखते हैं कि आज हम ऐसी ऐसी चीजें देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलिए देखते हैं पहले मात्रक, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, क्या जानने वाले हैं। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी। तो मान लेते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, जैसे मान लेते हैं यदि, क्या यदि मान लेते हैं कि यदि देखो रो की परिभाषा, रो की परिभाषा कैसे बनाएंगे, रो की परिभाषा कैसे बनाए, रो का सूत्र क्या दिया हुआ है, रो का सूत्र दिया हुआ है रो बराबर आर ए बटा एल दिया हुआ है, हमको इसी तरह आता है। और मान लेते यदि हमको दिया हुआ है कि एल बराबर 1 मीटर है, क्या दिया है, यदि हमको दिया है एल बराबर ए मीटर, एल बराबर क्या है 1 मीटर, 1 मीटर ही देते हैं, नहीं समझ पाएंगे आप इसे। हमको दे दिया कि एल बराबर 1 मीटर है तथा जो क्षेत्रफल है, ये जो ए है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी हमको दिया हो कि यदि एल बराबर 1 मीटर तथा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तब क्या होगा,
देखो क्या हो, रो बराबर जानते हैं आर ए बटा एल होता है। दिया हुआ है कि ए का मान 1 दिया हुआ है, एल का मान 1 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा रो बराबर आर को 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 भाग 1 हो जाएगा। यानी यदि हमारे पास हमको अगर दिया हो कि एल का मान 1 मीटर तथा ए का मान 1 मीटर स्क्वायर है, तब क्या होगा, तब हो जाएगा आर यानी रो बराबर, तब हो जाएगा रो बराबर आर, क्या हो जाएगा, रो बराबर आर। यही परिभाषा है, क्या है, यही विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखना है, यानी इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, तो इसकी परिभाषा आप ऐसे लिखना है कि यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो, यानी यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उस, जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमको दिया हुआ है एक वायर दिया हुआ है, हमको एक वायर दिया हुआ है, इस वायर की लंबाई 1 मीटर हो, ये जो लंबाई है ये 1 मीटर हो, और जो ये क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए, ये क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब इसकी परिभाषा क्या हो, तब इसकी परिभाषा होगी। तो कैसे बनेगी, चलिए देखते हैं कि यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उस तार की, यानी तथा उस तार के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उस तार का प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कैसे लिखा जाएगा, चलिए हम आपको लिख करके दिखा देते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई 1 मीटर तथा उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस, यानी 1 मीटर हो तो उस तार मीटर हो तो उस तार का प्रतिरोध ही तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध या इसको प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, या प्रतिरोध यानी यदि इस चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो तथा उसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार के प्रतिरोध, यानी उस तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। आपको लिखना, ये है विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। अगर आपको परिभाषा लिखने को आ जाए तो आपको लिख देना कि किसी तार की लंबाई 1 मीटर तथा उस तार, यानी उसकी लंबाई 1 मीटर तथा उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हमने क्या देखा, हमने देखा कि रो आर बराबर रो एल बटा ए होता है सूत्र। इससे हमने क्या किया, इसका मात्रा देखा, मात्रा क्या होता है, मात्रा ओम मीटर होता है। फिर हमने इसका परिभाषा देखा, हमने इतनी चीजें देखा है इस लेक्चर में। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए।